कालिदास जी की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था, जो कि काफ़ी विदुषी थी यानी विद्वान थी, और उसका वचन था कि जो हमें शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ हम विवाह करेंगे। अनेकों विद्वान आए और सबको परास्त कर दी और मूर्ख बना देती थी। यहाँ तक कि ब्राह्मण भी आते थे विद्वान, तो उसको भी भरी सभा में मूर्ख बना दिया करती थी। इससे ब्राह्मण जो है सब चीर गए और सोचे मैं ऐसा शादी कराऊंगा कि इसका घमंड टूट जाएगा। और पहले के ज़माने में ब्राह्मण ही जो है शादी कराते थे, तो विद्योत्तमा के लिए विद्वान ब्राह्मण देख रहे थे, तो देखे जा रहे थे एक रास्ते से, तो एक पेड़ पर एक युवा लड़का जो है लकड़ी काट रहा था और जिस पर बैठा हुआ था उसी लकड़ी को काट रहा था। ब्राह्मण जब यह दृश्य देखे तो उसी समय समझे और सोचे कि संसार में इससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा, और उस बालक को उतारते हैं और उतारने के बाद कहते हैं कि तुम शादी करोगे। तो मूर्ख व्यक्ति जो होता है वह शादी के लिए लालायित रहता है। तो बोले कि हाँ पंडित जी, अगर आप हमें शादी करा देंगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। तो बोले हम तुम्हें शादी कराएंगे तो एक ही राजा के लड़की से शादी कराएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं। और उस युवक को ले जाते हैं, स्नान कराते हैं और बढ़िया जो है कपड़ा पहनाया जाता है, त्रिपुंड लगाया जाता है, और उस युवक जो कालिदास जी थे उनको ले करके विद्योत्तमा के पास ले जाते हैं। भरी सभा लगता है और भरी सभा में एक साइड विद्योत्तमा बैठती है और एक साइड कालिदास जी बैठते हैं और अन्य ब्राह्मण देवता विद्वान देवता भी बैठते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं कि अभी बाबा का जो है सो मौन व्रत चल रहा है, अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप इशारा में ही इनके साथ प्रश्न करें। तब विद्योत्तमा कहती है ठीक है, और विद्योत्तमा जो है एक उंगली दिखाती है। तो कालिदास जी मन ही मन सोचते हैं कि हमें एक आंख फोड़ेगी तो हम इसको दोनों आंख फोड़ देंगे। उसी वक्त कालिदास जी अपना 2 उंगली दिखाते हैं। तब जितने भी ब्राह्मण थे बड़ा खुश हुए कि आपकी जीत है, आपकी जीत है। तो विद्योत्तमा कहती है कि कैसे जीत है? तब कहते हैं ईश्वर ब्रह्म एक ही है, लेकिन उनका 2 भेद है, निराकार और साकार। इस पर विद्योत्तमा जो है सो काफी खुश होती है। उसके बाद विद्योत्तमा फिर दूसरा प्रश्न करती है और थप्पड़ दिखाती है। तब कालिदास जी सोचते हैं कि हमें थप्पड़ दिखाती है यानी थप्पड़ से मारना चाहती है, तो वह मुट्ठी दिखाते हैं। मुट्ठी बांध करके जब दिखाते हैं तो वहाँ जितने भी ब्राह्मण विद्वान बैठे हुए थे सभी जय जयकार करने लगे कि वाह, यह महात्मा जी जो है जो बहुत ही अच्छा उत्तर दिए कि ईश्वर जो है जो पंच तत्व से यह सारा संसार जो है पंच तत्व से यह शरीर बना हुआ है, और पांचों तत्व जब एक होता है तब यह शरीर का निर्माण होता है। चित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व है और 5 तत्व से शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद कालिदास जी का विवाह हो जाता है, और जब कोहबर घर में जाते हैं उसी वक्त विद्योत्तमा को एहसास हो जाता है कि हमें महामूर्ख से शादी हुआ, और उसी वक्त कालिदास जी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जाते जाते वह नालंदा पहुंच जाते हैं, बिहार पहुंच जाते हैं। और नालंदा वहाँ बड़ा ही गुरुकुल जो है आश्रम चलता था, गुरुकुल विद्यार्थी सब वहाँ पढ़ते थे और आचार्य सब वहाँ पढ़ाते थे। और वहाँ जाकर के प्रार्थना करते हैं कालिदास जी कि हमें आप रख लें, और उनको एक नौकर के रूप में रख लिया जाता है। और वहाँ खाना पीना ये बनाते हैं सबों के लिए, और वहाँ नौकरी करते हैं। एक दिन की बात है कि मूसलाधार वर्षा हो रहा था
रात दिन वर्षा हो रहा था और गुरुकुल से हट करके एक मंदिर था जो कि काली जी का मंदिर था। लेकिन गुरुकुल से प्रत्येक दिन विद्यार्थी वहां जाते थे और सांझ बत्ती करके ही आते थे। तो उस दिन जो है वर्षा के कारण सभी विद्यार्थी जो है एक तरह से सुस्त हो गए और बोले, कालिदास आज तुमको जाना है माता काली के दरबार में, मंदिर में, और वहां जाकर के सांझ बत्ती तुम्हें करना है। अगर तुम वहां जाकर के कोई चिन्ह दे देना, अगर चिन्ह नहीं देगा और कल अगर जाएंगे तो हमको पता एहसास हो जाएगा कि तुम नहीं गया है तो हम तुम्हें बहुत पिटाई करेंगे। तो कालिदास कहते हैं ठीक है। उसी वक्त कालिदास उस मंदिर की ओर चल देते हैं और जाने के बाद वहां सांझ बत्ती धूप दीप जब माता काली को दिखाते हैं तो सोचते हैं विद्यार्थी सब बोला है कि एक चिन्ह दे देने के लिए, तो अपने हाथों में काली पोत लेते हैं और सोचते हैं क्यों ना काली माता काली के मुख में लगा दिया जाए। और काली को माता काली के मुख में जो ही लगाना कालिदास जी चाहते हैं उसी वक्त माता प्रकट हो जाती है और हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? बोली कि माँ अगर हम तुम्हें नहीं लगाएंगे तो विद्यार्थी सब हमें मारेगा। तो बोले तुम चिंता मत करो, तुम शांत हो जाओ, बड़ा भोला हो। तो बोले कि हाँ माता हमें भोला है और सब हमसे भोला का फायदा उठाते हैं, सब दबाड़ते हैं, सब मारते हैं। तो बोले चिंता की कोई बात नहीं है, तुम वर मांगो, तुम जो चाहोगे वह हम तुम्हें दे सकते हैं। तो बोले कि माता एक शादी हुआ, मेरी पत्नी काफ़ी विदुषी थी, विद्वान थी और हमें घर से निकाल दी, इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी विद्वान बने। तो माता कहती है तथास्तु, जाओ आज तुम जिस शास्त्र को छुएगा तुमको सब कंठस्थ हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। कालिदास जी प्रणाम करके वहां से जब गुरुकुल में आते हैं तो गुरुकुल का द्वार को खोल करके वहां जितने भी धर्म ग्रंथ जितने सब रखा हुआ था सबको छू करके इधर उधर तितिर बितिर कर दिए। 18 शास्त्र पुराण उपनिषद वेद सबको छू करके अब कालिदास तो काफी विद्वान हो गए। सुबह सुबह जब आचार्य सब सवेरे उठते हैं और पूजा करते हैं और उनको जब त्रुटि होता है मंत्र में, उसी वक्त कालिदास जी कहते हैं कि हे आचार्य महोदय आप यहाँ गलती शब्द का उच्चारण किए, गलती श्लोक बोले। अब तो वो सब भी सोचने लगते हैं आज कालिदास को क्या हो गया है। उसके बाद वह बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं और विद्वान बनने के बाद उनको कुछ दिन के बाद घमंड हो जाता है। बंधुओं, घमंड जो होता है जो है जीवन में जो है जिसको घमंड हो गया उसको जीवन में कभी वह तरक्की नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। और घमंडी व्यक्ति का पहचान क्या होता है वह हम आपको बताते हैं कि जो व्यक्ति घमंडी होगा वह दूसरे को बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक कालिदास जी को भी घमंड हो गया कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और सोचे क्यों न संसार में देखते हैं कि जो विद्वान होगा उसके साथ हम शास्त्रार्थ करेंगे और चल देते हैं विद्वानों को खोज में। जाते जाते उनको बहुत जोर से भूख और प्यास लगता है। एक द्वार पर जाते हैं और जाने के बाद कहते कोई है, तो एक महिला निकलती है और निकलने के बाद कहती है तुम कौन हो? तब कालिदास जी कहते हैं हम पथिक हैं। तब वह महिला कहती है कि संसार में दो ही पथिक है, एक सूर्य है दूसरा चंद्रमा, आप तीसरा कौन पथिक है? अब कालिदास जी को दिमाग एक प्रकार से झंझना गए। फिर बोलते आप कौन है? तब कहते हैं कि हम अतिथि हैं। तब बोलते हैं संसार में, वह महिला कहती है कि संसार में दो ही जो है अतिथि है, तो कौन? एक जवानी है और एक धन दौलत पैसा है। अब जो है कालिदास जी को फिर दिमाग झंझना जाता है। फिर कहते हैं मैं सहनशील हूँ। तो
वह महिला कहती है कि संसार में दो ही सहनशील हैं, एक धरती माता जो हम कितना ही खोदते हैं, गलत चीज उस पर डालते हैं, उसके बावजूद भी वो माँ हमें अन्न जो है अन्न के रूप में संसार का भरण पोषण करती है। और दूसरा सहनशील जो होता है वह पेड़ पौधा, उसमें फल लगता है और उसमें हम लोग जो है सो लाठी भी मारते हैं और उस पर जो है सो ढेला भी फेंकते हैं, लेकिन वह हमें फल देती है और मीठा फल उसको हम लोग खाते हैं। आप तीसरा सहनशील व्यक्ति कौन है? अब तो कालिदास जी तिलमिला जाते हैं और कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। तब कहते हैं माता कि संसार में दो ही मूर्ख है, एक जो मूर्ख व्यक्ति राजगद्दी पर बैठा हुआ है और गलत जो है समाज में जो है गलत कानून बनाता है जिससे समाज का कल्याण नहीं होता है, और दूसरा वह है जो सब कुछ रहते हुए सब कुछ जानते हुए गलत तरीका से पैसा कमाता है, गलत तरीका से पैसा अर्जन करता है, झूठ बोलता है, छल करके पैसा कमाता है, कपट करके पैसा कमाता है, लेकिन वह जानता है एक ना एक दिन इस धरती को हमें छोड़ के जाना होगा, उसके बावजूद भी वह गलत करता है। अब बताओ तीसरा तुम कौन हो? उसी वक्त कालिदास जी उसके चरणों पर, उस औरत के चरणों पर गिर जाते हैं और गिरने के बाद उसी वक्त माता जो है वह सरस्वती, जो कि वो साधारण नारी नहीं थी, वह सरस्वती थी। माता सरस्वती प्रकट हो जाती है और प्रकट होने के बाद कहती कि बेटा तुम्हें बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए हम तुम्हें घमंड को तोड़ने के लिए हम ऐसा उक्ति किए, ऐसा रचना रचे।